सावधान, SC/ST की जमीन खरीदने या कब्जा करने वालों के लिए बड़ा कानून। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गब्बर RTI ऑनलाइन और मैं हूं आपका दोस्त RTI एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अगर कोई OBC जनरल या अन्य व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में नहीं आता, वो SC/ST की जमीन खरीद लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है, तो क्या वो कभी उसका मालिक बन सकता है? इस पर भारत का कानून और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आज हम विस्तार से समझेंगे। संविधान और कानून का उद्देश्य। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्ग की जमीन धोखे, दबाव या अवैध तरीके से दूसरे लोग हड़प न लें। SC/ST जमीन बिक्री पर कानून। कई राज्यों में ऐसे कानून हैं जो SC/ST की जमीन को दूसरे वर्ग को बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, हरियाणा भूमि कानून। इनमें प्रावधान है कि SC/ST को दी गई जमीन बिना सरकारी अनुमति के दूसरे वर्ग को नहीं बेची जा सकती। कब्जा करने से मालिकाना हक नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी जमीन पर 20 से 30 साल कब्जा कर लिया जाए तो वो अपनी हो जाती है। लेकिन यदि जमीन SC/ST को सरकारी योजना में दी गई हो तो कब्जा करने से मालिकाना हक नहीं मिलता। सरकार कभी भी जमीन वापस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। जगपाल सिंह vs स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम समाज और कमजोर वर्ग की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जाए। सरकारी या गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अमरेंद्र प्रताप सिंह vs तेज बहादुर प्रजापति। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जमीन कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए आरक्षित है तो लंबे समय का कब्जा भी मालिकाना हक नहीं देता। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए सरकार ने 1985 में किसी SC परिवार को 5 बीघा जमीन पट्टे पर दी। किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने उस पर 25 साल कब्जा रखा। कानून के अनुसार कब्जा करने से जमीन अपनी नहीं होगी, रजिस्ट्री भी अवैध हो सकती है। सरकार जमीन वापस लेकर मूल SC परिवार को दिला सकती है। शिकायत कहां करें? अगर ऐसी जमीन पर कब्जा हो जाए तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं। 1. SDM तहसीलदार, 2. जिलाधिकारी DM, 3. राजस्व विभाग by राजस्व न्यायालय, 4. पुलिस थाना। RTI से कौन सी जानकारी निकालें? संदेह होने पर RTI के जरिए ये सवाल पूछें। जमीन किस योजना में और किसके नाम दी गई? क्या ट्रांसफर की अनुमति दी गई थी? क्या कब्जे की जांच या कोई कार्रवाई हुई है? महत्वपूर्ण निष्कर्ष। SC/ST की जमीन खरीदना या कब्जा करना कानूनी रूप से बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसी जमीन का ट्रांसफर प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे हटाने के कड़े आदेश दिए हैं। धोखे या दबाव से किया गया लेन देन रद्द किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त RTI एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह।